हेलो दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। हे दोस्तों, मैं हूं रोशन कुमार भारती और आप देख रहे हैं BH फैक्ट, बॉलीवुड हॉलीवुड फैक्ट। इन दिनों दक्षिण भारतीय फिल्मों की धूम उत्तर भारत या यूँ कहें तो पूरे देश में है। बाहुबली की सफलता के बाद एक साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज की बड़ी बजट की फिल्में खूब हिट हो रही है। आमतौर पर ये फिल्में दक्षिण भारत के इतिहास के सबसे ताकतवर सम्राट राजा राज चोल की है। हम बात कर रहे हैं फिल्म PS1 यानी पोनियन सेल्वन के बारे में। 1950 के दशक में राजा राज चोल पर दक्षिण तमिल भारत के जाने माने लेखक कल्कि कृष्णमूर्ति ने कई हिस्सों में पोनियन सेल्वन के नाम से हिट नॉवल लिखा था, जो कि राजा राज चोल पर लिखी गई थी। ये ऐतिहासिक घटनाओं पर बेस्ड फिक्शनल नॉवल है। पोनियन सेल्वन का अर्थ होता है पोनी का बेटा। कावेरी नदी को देश के कुछ हिस्सों में पोनी नाम से जाना जाता है। ये कहानी 10वीं सदी में राज करने वाली चोल वंश की रॉयल फैमिली की है। सम्राट सुंदर चोल वृद्ध तथा अस्वस्थ होने के चलते उन्हें गद्दी से हटा दिया जाता है, जिसके बाद चर्चा शुरू होता है कि चोल वंश का अगला सम्राट कौन होगा। सुंदर चोल के 2 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा बेटा आदित्य, जो 12 साल की उम्र में अपना पहला युद्ध लड़ा था। दूसरा बेटा अरोनवोलीवर्मन, जो श्रीलंका में युद्ध लड़ने गए हुए थे। अरोनवोलीवर्मन को ही PS1 यानी पोनियन सेल्वन के नाम से जाना जाता है। जब वो 5 साल के थे तब माँ कावेरी ने उन्हें डूबने से बचाया था। बाद में चोल वंश के महान राजा राज चोल के नाम से जाना गया। सम्राट सुंदर के तीसरी संतान कुंदवई अपने समय की दूसरी राजकुमारियों की तरह शादी करके घर बसाने में विश्वास नहीं रखती थी। वो चोल वंश के विस्तार और देखरेख में लगी रहती थी। जब कुंदवई ने देखी कि पिता की गैर मौजूदगी में कई लोगों की नज़र उनकी गद्दियों पे है, तो उन्होंने वंद्यावेदन को श्रीलंका भेजा ताकि वो अपने भाई अरुणवोलीवर्मन को वापस बुलाया जा सके। ये वही वंद्यावेदन थे जो आगे चलकर थलपति यानी सेनापति बने। वंद्यावेदन ही वो कैरेक्टर है जो नोवेल के दूसरे किरदार से मिलाती है। वो अरुणवोलीवर्मन के साथ इस कहानी का पैरा लीडर हीरो है। चोल वंश के साथ पांड्यास वंश के समेत कई लोगों से चोल वंश की पुरानी दुश्मनी थी। सब इंतजार में थे कि कब चोल वंश कमजोर पड़े और वो उन पे अटैक करे, और ऐसे में पांड्यास वंश के कुछ लोग सम्राट सुंदर और उनके दोनों बेटों को एक ही दिन मारने का प्लान बनाया। इसमें मदद की चोल फैमिली के हिस्सा रही नंदिनी ने। बताते चले कि नंदिनी ही इस कहानी का मेन विलन है। इसमें नंदिनी के पुराने वाद विवाद है, जिसके चलते नंदिनी चोल साम्राज्य को बर्बाद करना चाहती है। अब देखना है कि क्या वो तीनों लोगों की हत्या कर पाती है या नहीं। आगे क्या होगा। इस नॉवल में अरुणवोलीवर्मन को चोल वंश के राजा या राजा राज चोल या पोनियन सेल्वन बनने की कहानी बताता है। अब बात करते हैं। साल 1954 से हर हफ्ते में पोनियन सेल्वन के नाम से नॉवल प्रकाशित होती रही और साल 1954 तक ये नॉवल प्रकाशित हुई। ये लोगों में बहुत फेमस नॉवल थी। मैगजीन के पूरे पन्ने को मिला दिया जाए तो ये 2210 पन्नों की लिखी गई नॉवल थी। इस नॉवल को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिलने के बाद तमिल सिनेमा में PS1 नॉवल पर कई फिल्म निर्माताओं द्वारा पोनियन सेल्वन पर फिल्म बनाने के बारे में सोचे थे, लेकिन कुछ कारणवश ये फिल्म नहीं बन पाई। किताब पब्लिश होने के 3 साल बाद सुपरस्टार MG रामचंद्रन ने घोषणा किया कि वो पोनियन सेल्वन पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। उन्होंने 10,000 रुपये में कल्कि कृष्णमूर्ति से पोनियन सेल्वन के राइट्स भी खरीद लिए थे। MG रामचंद्रन इस फिल्म में एक्टिंग करने के साथ साथ प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी करने वाले थे, मगर फिल्म पर काम शुरू करने से पहले उनका एक्सीडेंट हो गया। मगर 4 साल बाद भी फिल्म पर रिन्यूअल भी किया गया, मगर वो कभी इस नॉवल पर फिल्म नहीं बना सके। साल 1994 में निर्देशक मणि रत्नम ने अपने फिल्म फेयर के दिए गए इंटरव्यू में पोनियन सेल्वन के फिल्म को बनाने के लिए अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताया था। उन्होंने ये भी बताया था कि कमल हसन ने भी नॉवल के राइट भी खरीदे थे। कमल हसन और मणि रत्नम ने इस पर मिलकर काम भी किया था, मगर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये फिल्म अपनी लागत कमा पाएगी या भी नहीं। इसीलिए एक बार फिर पोनियन सेल्वन पर फिल्म बनाने का काम रोक दिया गया। लेकिन मक्कर टीवी सीरियल के रूप में डेवलप करना चाहती थी, वो भी असफल रहे। साल 2012 में निर्देशक मणि रत्नम ने एक बार फिर इस पर काम शुरू किया।
कुलपति विजय और महेश बाबू के लीड रोल में लेकर घोषणा किया गया। साथ ही साथ चेन्नई में एक फ़ोटो भी शूट किया गया, लेकिन फिल्म के शूटिंग के लिए महल नहीं मिल पाया। मशहूर पैलेस और तमिलनाडु के मंदिरों में शूटिंग करने की अनुमति नहीं मिली। सेट बनाने का भी आइडिया आया, मगर वो बहुत मेगा प्रोसेस था। फिर भी पोनियन सेल्वन पर फिल्म नहीं बन सकी। साल 2019 में मणिरत्नम ने एक बार फिर पोनियन सेल्वन पर अनाउंसमेंट किया। VFX और कंप्यूटर ग्राफिक टेक्नोलॉजी की मदद से अब इस फिल्म को बनाने में उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही बाहुबली की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस ने मेकर्स को इस फिल्म को बनाने का बल भी दिया। पहले इस फिल्म में चिया विक्रम, विजय सेतुपति, जयराम रवि, अनुष्का शेट्टी, ऐश्वर्या राय बच्चन और अमला पॉल भी लीड रोल करने वाले थे, मगर अलग अलग वजहों से विजय सेतुपति, अनुष्का शेट्टी, अमला पॉल इस फिल्म से अलग हो गए। इन तीनों के जगह पर कृति, त्रिशा कृष्ण और शोभित अधुपल्ला को इस फिल्म में लिया गया है। बताया जा रहा है कि बिग बी अमिताभ बच्चन भी इस फिल्म में वृद्ध सम्राट सुंदर चोल के रूप में नजर आ सकते हैं। इन अभिनेताओं के अलावा नासिर और प्रकाश राज जैसे बेहतरीन एक्टर भी शामिल है। PS1 के हिंदी ट्रेलर को अभिनेता अनिल कपूर ने आवाज दी है। वहीं दक्षिण भारतीय भाषाओं के ट्रेलर में कमल हसन, राणा दग्गूबट्टी, पृथ्वीराज सुकुमारन, जयंत काइकिनी ने अपनी आवाज दी है। PS1 के 2 भागों में रिलीज होना है। फिल्म PS1 को म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान ने कंपोज किए हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि इस फिल्म के दोनों पार्ट में कुल 12 गाने होंगे। PS1 को 30 सितंबर 2022 को रिलीज होना है। इसे तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और हिंदी भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। PS1 भारत की दूसरी सबसे महंगी फिल्म है। इसका कुल बजट 500 करोड़ है। रजनीकांत और अक्षय कुमार 2.0 को 570 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था। ये इंडिया की सबसे महंगी फिल्म है। इन दोनों फिल्मों को लाइका प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है। बाहुबली के दोनों पार्ट बनाने के लिए 430 से 450 करोड़ की लागत आई थी। वहीं PS1 को 500 करोड़ में बनाया गया। पोनियन सेल्वन PS1 को दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। फाइनली 30 सितंबर को ही रिलीज होगी।